प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 मार्च शुक्रवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 वाक्यांश 3 से 4, 12 से 13 और 17 से 18। इस्राएल अपने सब दूसरे पुत्रों से योसेफ को अधिक प्यार करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान था। उसने योसेफ के लिए एक सुंदर कुर्ता बनवाया था। उसके भाइयों ने देखा कि उनका पिता हमारे सब भाइयों से योसेफ को अधिक प्यार करता है, इसलिए वे उससे बैर करने लगे और उससे अच्छी तरह बात भी नहीं करते। योसेफ के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने सीखेम गए थे। इस्राएल ने योसेफ से कहा, तुम्हारे भाई सीखेम में भेड़ें चरा रहे हैं, मैं तुमको उनके पास भेजना चाहता हूँ। योसेफ अपने भाइयों की खोज में निकला और उसने उनको दोतान में पाया। उन्होंने उसे दूर से आते देखा था और उसके पहुँचने से पहले ही वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो वह स्वप्नदृष्टा आ रहा है, चलो हम उसे मारकर किसी कुएं में फेंक दें। हम यह कहेंगे कि कोई हिंसक पशु उसे खा गया, तब हम देखेंगे कि उसके स्वप्न उसके किस काम आते हैं। रूबेन यह सुनकर उसे उनके हाथों से बचाने के उद्देश्य से बोला, हम उसकी हत्या न करें। तब रूबेन ने फिर कहा, तुम उसका रक्त नहीं बहाओ, उसे मरुभूमि के कुएं में फेंक दो, किंतु उस पर हाथ मत लगाओ। वह उसे उनके हाथों से बचाकर पिता के पास पहुंचा देना चाहता था। इसलिए जो ही योसेफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका सुंदर कुर्ता उतारा और उसे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। वह कुआं सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। इसके बाद वे उठकर भोजन करने लगे। उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि इस्राएलियों का एक कारवां गिलआद से आ रहा है। वे ऊँटों पर गोद, बलसा और गंधरस लादे हुए मिस्र देश जा रहे थे। तब यूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को मारने और उसका रक्त छिपाने से हमें क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्राएलियों के हाथ बेच दें और उस पर हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि वह तो हमारा भाई और हमारा रक्त संबंधी है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। उस समय मिद्यानी व्यापारी उधर से निकले थे। उन्होंने योसेफ को कुएं में से निकाला और उसे चांदी के 20 सिक्कों में इस्राएलियों के हाथ
बेच दिया और वे योसेफ को मिस्र देश ले गए। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 33 से 43 तक और 45 और 46। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी जमींदार ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वो परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, जिससे वे फसल का हिस्सा वसूल करें। किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाखबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दाखबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असामियों का क्या करेगा? उन्होंने यीशु से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी का पट्टा दूसरे असामियों को देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्र को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कह रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे, किंतु वे जनता से डरते थे, क्योंकि वह यीशु को नबी मानती थी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस सुंदर समय के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आज के इस सुनहरे अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, जब हम प्रभु के वचनों को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। इस 40 काल में हमें पुराने विधान से और नए विधान से ऐसे पाठ सुनने और उस पर मनन करने का मौका मिलता है जो प्रभु यीशु मसीह के दुखभोग से जुड़े हुए हैं या प्रभु यीशु मसीह के दुखभोग की ओर इशारा करते हैं। और आज का पहला पाठ प्रभु के दुखभोग की ओर और प्रभु के तिरस्कार की ओर इशारा करता है। आज हमने पहले पाठ में यूसुफ के बारे में सुना, याकूब के 12 बेटों में से एक यूसुफ, जिसको याकूब बहुत प्यार करता था और उसके लिए एक वस्त्र भी बना कर दिया था और जिसको देखकर सारे भाई लोग जलते हैं। यूसुफ के अंदर बहुत सारे आध्यात्मिक गुण भी थे। उसको सपने होते थे और सपनों का अर्थ बताने के लिए उसके अंदर शक्ति थी। और पहले पाठ में आपने सुना कि भाइयों ने क्या किया। परदेशियों के हाथों चांदी के 20 सिक्कों के लिए उसके भाइयों ने उसको बेच डाला। 17 साल की उम्र में यूसुफ को अपने भाइयों से अलग किया जा रहा है, एक गुलाम की तरह बेचा जा रहा है। आखिर उसका अपराध क्या है? उसने कभी अपने भाइयों के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया था। उसका अपराध कुछ नहीं था, केवल ईर्ष्यावश। भाइयों में ईर्ष्या थी। ईर्ष्या एक बहुत खतरनाक आध्यात्मिक बीमारी है। हम पढ़ते हैं, आदम और हेवा का पुत्र काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की। ईर्ष्यावश ईश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया और काइन को इससे ईर्ष्या हुई। उसने अपने भाई को
धोखा देकर मार डाला एकमात्र भाई को। ईर्ष्या कितना खतरनाक है। साउल के दिल में दाऊद के प्रति ईर्ष्या जगी, क्योंकि लोगों ने दाऊद की प्रशंसा करना शुरू किया था और साउल दाऊद को मार डालना चाहता था। अंत में साउल स्वयं अपने आप को मार डालता है। ईर्ष्या बहुत खतरनाक होती है, इसलिए हमें ईर्ष्या से बचना चाहिए। ईर्ष्या हमारे अंदर घृणा उत्पन्न करती है और घृणा के द्वारा हमारे जीवन में अंधेरा आ जाता है। हमें बचने की आवश्यकता है। तो हम देखते हैं कि उसके ही भाइयों ने उसको बेच डाला। प्रभु यीशु के साथ भी यही हुआ। चांदी के 20 सिक्कों के लिए यूसुफ बेच डाला गया। प्रभु यीशु को चांदी के 30 सिक्कों के लिए पकड़वाया गया। संसार हमें सह नहीं पाता है, झेल नहीं पाता है। प्रभु यीशु ने कहा है यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 18 और 19 में, यदि संसार तुमसे बैर करे तो ये जान लो कि संसार ने मुझसे पहले बैर किया है। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता। मैंने तुमको संसार से अलग किया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर करता है। संसार प्रभु और प्रभु के लोगों को सह नहीं पाता है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने एक बहुत ही शक्तिशाली, प्रभावशाली दृष्टांत सुनाया है। वो दृष्टांत है एक जमींदार, उसकी दाखबारी और उसके असामियों के बारे में। उस जमींदार ने दाखबारी लगवाई, सारी व्यवस्था की, उसके बाद कुछ आसामियों के हाथों पट्टे पर दे दिया। फसल का समय आने पर जमींदार अपना हिस्सा लेने के लिए नौकरों को भेजा। असामियों ने क्या किया हमने देखा, उनको पकड़कर मार डाला, पीटा। अंत में जमींदार ने अपने पुत्र को भेजा, ये सोचकर कि कम से कम मेरे पुत्र का भी आदर करेंगे। पुत्र के साथ उससे भी बदतर व्यवहार हुआ। उसे दाखबारी से बाहर ले जाकर मार डाला। अंत में हम जानते हैं कि जमींदार उन असामियों से वो दाखबारी ले लेता है, अन्य लोगों को दे देता है। ये सिर्फ असामियों की बात नहीं है, हम सभी मनुष्यों के साथ भी ऐसा ही होता है। अंग्रेजी में कहावत है, गॉड गिव्स एंड फॉरगेट्स, मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स। अर्थात ईश्वर देता है और भूल जाता है, मनुष्य पाता है और भूल जाता है। पाने के बाद मनुष्य भूल जाता है कि ईश्वर ने दिया है, और ईश्वर को जो हिस्सा देना वो देने के लिए तैयार नहीं है। भूल जाते हैं हम कि सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। हमें अपने जीवन में ईश्वर के लिए स्थान देने, ईश्वर के लिए अपना ऊर्जा देने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। हमें मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ने को मिलता है, प्रभु कहते हैं कि तुमने मुझे ठग दिया है। और पूछोगे कैसे ठग दिया है? प्रभु कहते हैं तुमने मुझे दशमांश नहीं दिया है। बाइबल में दशमांश के बारे में कहा गया है। दशमांश क्या है? ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उसमें से 1/10वां हिस्सा ईश्वर को देना। हमारे धन से, हमारे समय से, हमारे ऊर्जा से, हमारे प्रेम से 1/10वां हिस्सा ईश्वर को देना है। प्रभु यीशु ने कहा जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो, और जो कैसर का है वो कैसर को दो। हम अक्सर अन्याय करते हैं। हम ईश्वर से पाते बहुत कुछ हैं, लेकिन ईश्वर को देने के लिए तत्पर नहीं हैं। कितने ही लोगों से मैंने सुना है प्रार्थना के लिए समय नहीं है। हर बात के लिए हम बहाना बनाते हैं। ईश्वर को देने के लिए हम उदार नहीं बनते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 38 में प्रभु कहते हैं, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आज के सुसमाचार का दृष्टांत प्रभु यीशु के दुखभोग की ओर भी इंगित करता है। जिस तरह आसामियों ने उस जमींदार के पुत्र के साथ व्यवहार किया, उसी तरह यहूदी समाज के लोगों ने, विशेष करके धर्मगुरुओं ने और शास्त्रियों ने यीशु के साथ भी वही व्यवहार किया। प्रभु ईश्वर ने अपने नबियों को इस्राएलियों के बीच भेजा, लेकिन इस्राएलियों ने उन नबियों के साथ गलत और बुरा व्यवहार किया, उन पर अत्याचार किया। अंत में ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, उसके साथ भी यही व्यवहार किया गया। उसको तो जिस तरह दाखबारी से बाहर उस बेटे को ले गया, उसी तरह शहर से बाहर ले जाकर मार डाला।
प्रभु यीशु यहूदी नेताओं का सामना कर रहे थे, शास्त्रियों का सामना कर रहे थे, धर्मगुरुओं का सामना कर रहे थे। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु ने उनके हृदय को घायल किया और इसीलिए वे समझ गए कि ये हमारे बारे में कह रहे हैं और उनके अंदर यीशु के प्रति ज़्यादा क्रोध और बैर भावना बढ़ने लगी। तो चालीसा के समय हम प्रभु यीशु के दुख भोग के बारे में मनन करते हैं। प्रभु स्वयं हमसे कहते हैं कि मानव समुदाय ने उसके साथ क्या व्यवहार किया। शायद हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा होता होगा, हम भी प्रभु के साथ इसी तरह बर्ताव करते होंगे। प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन हमारा प्रत्युत्तर क्या है, हमारी प्रतिक्रिया क्या है। प्रभु चाहते हैं कि आज हम नम्रतापूर्वक धन्यवादी हृदय से प्रभु के सामने जाएं और उनके सारे वरदानों के लिए उनको धन्यवाद दें और जो उनका हक है वो दशमांश दें। अपने समय से, ऊर्जा से, धन संपत्ति से प्रभु को दें। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। इस समय प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे उदार बना, तेरे प्रति उदार बना। जिस नाप से तूने हमें दिया है उसी नाप से तुझे देने के लिए मुझे उदार बना। मेरे समय से, मेरी ऊर्जा से, मेरी धन संपत्ति से तुझे देने के लिए उदार बना। जीवन के हर पल में तेरे प्रति धन्यवादी बनने के लिए कृपा दे। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, उनको सुरक्षित रखना अंधकार की शक्ति से, दुष्ट आत्मा से। प्रभु आज का दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो, आशीष का दिन हो। वे जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ पर तेरी उपस्थिति और तेरी सुरक्षा का अनुभव हो। वे जो भी कार्य करें उस पर आशीर्वाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी